हमारे नगर सेवक मदन सिंह जी का मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। हर वर्ष माननीय श्री अटल बिहारी जी वाजपेयी जी के जयंती के अवसर पर वो मेडिकल कैंप और रक्तदान का आयोजन करते हैं। जैसे कि मैं बार बार अपने वक्तव्य में कहा कि इनके कुंडली में हार कहीं लिखी ही नहीं गई है। तो ये ऐसे व्यक्तित्व हैं जो आम से छोटा आदमी भी मिलना चाहे तो वो मिल सकता है। बस ये कहना चाहिए। यहाँ पे जो कैंप ऑर्गेनाइज किया श्री मदन सिंह जी ने, और वो ये निरंतर करते आ रहे हैं श्री अटल जी वाजपेयी के जन्मदिन के अवसर पर। तो मैं मदन जी, मेरा एक थोड़ा तीखा प्रश्न रहेगा ये कि आप भाजपा के नगर सेवक हैं और अटल बिहारी भाजपा के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। आप इसलिए उनका ये जयंती मनाते हैं कि इसलिए मनाते हैं कि वो प्रधानमंत्री थे, या फिर इसलिए मनाते हैं कि वो आपके बीजेपी के लीडर थे, या फिर इसलिए मनाते हैं कि बहुत अच्छे नेता थे? कर जलना होगा, परेशानियों में पलना होगा, अरमानों को ढलना होगा, जलना होगा, गलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। आज अटल बिहारी वाजपेयी की 99वीं जयंती है और आज हमारे देश के पंत प्रधान श्री नरेंद्र मोदी और देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सदैव अटल स्मारक पर उनको जो है उनका पुण्यतिथि मनाई है, उनको श्रद्धांजलि दी है। तो वहीं मीरा भाईंदर शहर में 20 साल से अपनी परंपरा को निभा रहे मदन सिंह जी ने आज 21वें साल में प्रवेश किया है और आज भी यहाँ बंदरवाड़ी भाईंदर पूर्व में यहाँ पर उन्होंने मेडिकल चेकअप कैंप का आयोजन किया है, जिसमें बहुत सारी सेवाएं लोगों को उपलब्ध कराई गई है। आइए हम मदन सिंह जी से बात करते हैं और उनके 21 साल के सफर के बारे में, 21 वर्षों की परंपरा के बारे में कुछ जानते हैं। मदन जी, मेरा एक थोड़ा तीखा प्रश्न रहेगा ये कि आप भाजपा के नगर सेवक हैं और अटल बिहारी भाजपा के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। आप इसलिए उनका ये जयंती मनाते हैं कि इसलिए मनाते हैं कि वो प्रधानमंत्री थे, या फिर इसलिए मनाते हैं कि वो आपके बीजेपी के लीडर थे, या फिर इसलिए मनाते हैं कि बहुत अच्छे नेता थे? अटल बिहारी वाजपेयी जी जैसा कि पूरा विश्व मानता है कि वो एक निर्विवाद नेता थे। अटल जी अपने आप में एक राजनीति के विश्व थे। अटल जी का जो जन्मदिन है भारत सरकार ने 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के रूप में घोषित किया गया है कि अटल जी से हर कोई व्यक्ति सीख सकता है कि राजनीति क्या है, समाज सेवा क्या है, शासन क्या है, सुशासन क्या है। उनके इन सभी कर्तव्यों को, उनके सभी विचारों को देखते हुए उनके बताए गए दिशा निर्देश पर और उनके किए गए कार्यों पर अमल करने की कोशिश करते हुए ये सब कार्यक्रम मैं करता हूँ। एक सवाल मेरा ये है कि आपने यहाँ पे मेडिकल चेकअप कैंप का आयोजन किया है, ब्लड चेकअप कैंप हो रहे हैं। अगर किसी को ब्लड की आवश्यकता पड़ती है तो क्या आप उससे ब्लड दिलवाते हैं, और दिलवाते हैं तो उसका प्रोसीजर क्या है? ये कार्यक्रम मेरा पिछले 21 सालों से हो रहा है और पिछले 21 सालों से यहाँ पर जो रक्तदान शिविर, मेडिकल ब्लड डोनेशन तो बहुत होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो ब्लड डोनेट होता है उसके सब कार्ड मेरे ऑफिस में रखे जाते हैं। साल भर में कोई भी व्यक्ति जिसने ब्लड दिया हो न दिया हो, मुझे जानता हो न जानता हो, इस शहर का रहवासी हो न हो, अगर उसको रक्त की जरूरत पड़ती है मेरे यहाँ आता है और कार्ड लेके जाएगा तो उसको मुफ्त में रक्त मिलता है। यह काम मैं पिछले 21 सालों से लगातार करते आया हूँ। और अगर किसी को कोई गंभीर बीमारी हुई तो क्या उसमें भी इसकी सहायता करते हैं आप? गंभीर बीमारी हुई तो जो हमारे डॉक्टर हैं, हमारे परिचित हॉस्पिटल वाले हैं, उनकी सेवा सहायता से उनसे संपर्क करके जो यथासंभव हो सके वो सुविधा दी जाती है उनको। प्रश्न थोड़े तीखे थे लेकिन आप सबको इसका जवाब मिल गया होगा कि अगर किसी को कुछ जरूरत पड़ेगी तो आप इनको कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे साथ धाकड़ जी हैं। धाकड़ जी, आप इस विषय पर क्या बोलेंगे? मदन जी से जुड़ना अच्छा लगा और 21 साल से ये ब्लड सेवा का काम कर रहे हैं समाज में। वार्ड में तो इनकी अच्छी है ही है पोजीशन, और मैं भी समाज सेवा से जुड़ा हुआ हूँ। मेरा भी धाकड़ फाउंडेशन करके है, तो कोई भी मेरे लायक काम हो तो जरूर मुझे भी याद करे। यहाँ पर हमारे साथ जटाशंकर पांडे जी है जो बहुत भयंकर बोलते हैं और बहुत ज्यादा बोलते हैं, लेकिन आज हम इनसे कम पूछेंगे। जटाशंकर जी, आप 21 साल से यहाँ मदन सिंह जी को देख रहे हैं, आपने इनके अंदर एक चीज अनोखी क्या पाई इस कार्यक्रम के माध्यम से, कम शब्दों में बताइएगा। जैसे कि मैं बार बार अपने वक्तव्य में कहा कि इनके कुंडली में हार कहीं लिखी ही नहीं गई है। उसका यही कारण है कि जब भारतीय जनता पार्टी मीरा भाईंदर के अंदर कुछ भी नहीं थी और पहला जो है नगर सेवकी का चुनाव चल रहा था तो मदन सिंह जी चुनाव जीते थे, और तब से आज 21 साल से सतत एक ऐसे महर्षि, एक ऐसे संत, हमारे पार्टी के करोड़ों लोगों के आस्था के केंद्र अटल जी का, जैसे आपने अभी पूछा भी था कि आपकी क्या लालच थी, कौन क्या जानता था,
तब तो अटल जी केवल हमारे मार्गदर्शक के रूप में थे। अटल जी बाद में प्रधानमंत्री बने, एक बार एक वोट से हार भी गए, बाद में बने, लेकिन उनकी जो सोच थी, उनकी जो प्रेरणा थी, और मदन सिंह ही नहीं, हमारे पूरे देश के करोड़ों कार्यकर्ता उनको अपना श्रद्धा स्थान मानते हैं। ऐसे मदन सिंह पहले 21 वर्षों से लगातार अपना श्रद्धा सुमन उनको अर्पित करते आ रहे हैं, कोई निस्वार्थ भाव से, और यही कारण है कि जनता जनार्दन जो है इनके इस सेवा को देखती है और इन्हें बार बार आशीर्वाद देती है। अटल बिहारी वाजपेयी को लाल बहादुर शास्त्री से जो है कंपेयर किया जाता था, लेकिन आज यहाँ कार्यक्रम में भी एक लाल बहादुर शास्त्री कैसे किरदार वाले व्यक्ति हमारे साथ मौजूद है। आप इस विषय पर क्या बोलेंगे? भाई, मदन सिंह एक ऐसे व्यक्ति हैं कि उनके बारे में जितना कहूँ उतना कम है, और मैं कहाँ से आता हूँ ये किसी को मालूम नहीं है, मगर इनका कोई भी प्रोग्राम होता है तो मैं अगर गांव में, अगर बनारस में हूँ तो यहाँ इनके लिए चला आता हूँ, क्योंकि ये प्यार है भारतीय जनता पार्टी का, और मैं बचपन से लगा हूँ। मेरा कोई स्वार्थ नहीं, किसी से कुछ लेना नहीं, किसी से कुछ देना नहीं। अगर इनके पास अगर कोई रोगी आ जाता है तो मेरे को सौंप दो, मैं उनका उद्धार मैं कर दूंगा, क्योंकि चाहे केम हो, चाहे कुपर हो, चाहे जहाँ हो, ये जिम्मेदारी मेरी रहती है। देखिए कितने अच्छे अच्छे लोग इनके साथ जुड़े हैं। यहाँ पर हमारे साथ समीर मालपानी है, पिछले बार भी इन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी थी। समीर भाई, इस विषय पर एक सार में मुझे बताइएगा, कैसा लगा? 21 साल से इनका जो कैंप चलता है मदन जी का, यहाँ पे जो भी पेशेंट यहाँ पे आते हैं, चाहे आंखों का इलाज के लिए, कोई भी इलाज के लिए, इनका लेटर ले जाने के बाद में कुछ डिस्काउंट भी होता है। जैसे मोतियाबिंदु का ऑपरेशन रहता है, उसमें भी उनको काफी सहूलियत मिल जाती है। हमारे साथ संतोष गुप्ता जी हैं। संतोष गुप्ता जी तब शायद राजनीति में नहीं थे जब मदन जी पहली बार कॉर्पोरेटर बने थे। उस समय वो बीपी रोड पर गन्ने की दुकान में शायद काम करते थे। तो उस समय से लेकर के आज तक आपने इनके बारे में सुना भी होगा, देखा भी होगा। इनमें क्या परिवर्तन आपने पाया? उस समय से लेकर आज समय को लेकर आप किस नजरिए से देखते हैं? आपने सही बताया। उस समय मैं एक जूस की दुकान, मेरी खुद की जूस की दुकान थी बीपी रोड पर। उस समय भी हम और कोई नगर सेवक से मिल पाए या ना पाए, लेकिन मदन सिंह एक ऐसे नगर सेवक थे जो छोटे काम भी हो तो हम, मेरे वार्ड के नगर सेवक नहीं मिलते, लेकिन यहाँ पर हम आके इनसे संपर्क कर सकते थे, क्योंकि मेरी ससुराल बाजू में ही एसवी रोड पर है। तो ये ऐसे व्यक्तित्व हैं जो आम से छोटा आदमी भी मिलना चाहे तो वो मिल सकता है। बस ये कहना चाहिए जी। आप सब इनके नाम से परिचित होंगे। इनका माइक्रो कॉन्वेंट स्कूल हुआ करता था, जहाँ पे सब गरीब बच्चे जो रहते तो पढ़ते थे जाके, और फ्री में पढ़ते थे कभी कभी। तो आप इनके विषय पे क्या बोलेंगे कि आपने इनको देखा है बड़ा बनते हुए, नगर सेवक बनते हुए, बहुत सारे पदों पे, विभिन्न पदों पे जाते हुए, तो क्या परिवर्तन, क्या बर्ताव आपने देखा? देश के दिवंगत प्रधानमंत्री आदरणीय वाजपेयी जी के चरणों में विनम्रता पूर्वक वंदन करके आपको बताते हुए हर्ष हो रहा है कि मैं बीजेपी का यहाँ मंडल अध्यक्ष यानी जिला अध्यक्ष रहते हुए उनको घर से 5 रुपए का मेंबर बना के राजनीति में लाने वाला उनका मैं राजनीतिक गुरु हूँ। और आज भी मेरी जो भावना कुट कर भरी है, वही भावना को आगे लेके जाने का काम आदरणीय मेरे छोटे भाई नगर सेवक मदन सिंह जी कर रहे हैं। इस बात की बड़ी खुशी है। ये आपने यहाँ पे इनके मेहमानों का वक्तव्य सुना। चलिए अब आपको पेशेंट्स के पास लेकर चलते हैं, डॉक्टर्स के पास लेकर चलते हैं, और उनसे जानते हैं और उनसे ये इनके बारे में पूछते भी हैं। हमारे नगर सेवक मदन सिंह का मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। 21 साल हो गए हर वर्ष माननीय श्री अटल बिहारी जी वाजपेयी जी के जयंती के अवसर पर वो मेडिकल कैंप और रक्तदान का आयोजन करते। अटल जी की से प्रेरणा लेके समाज सेवा का कार्य उन्होंने शुरू किया है, और निरंतर 4 बार वो नगर सेवक चुने गए। और बिगर भूले कुछ भी हो जाए, 25 दिसंबर को हर वर्ष 10 बजे मेडिकल कैंप और रक्तदान शिविर लगातार आयोजन करते जा रहे। अटल जी के प्रति वो श्रद्धांजलि है, भाव है, आदर है, श्रद्धा है, और मैं मदन सिंह जी का दिल से धन्यवाद करता हूँ। इसी तरह से कार्य करते रहे। मैं तमाम रक्तदाताओं का भी दिल से धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि देश के प्रति समर्पित भाव रख के रक्तदान किया है। और सबसे ये भी अपील करना चाहूँगा कि समय समय पे अपना मेडिकल हेल्थ चेकअप करना चाहिए। मैं फिर एक बार मदन सिंह जी और उनकी टीम को दिल से धन्यवाद करता हूँ। यहाँ पर हमारे साथ एक युवती नारी है जो यहाँ पर ब्लड डोनेशन कर रही है। तो आप आज यहाँ पर आई है, क्या बोलना चाहेंगी? कि सबको
ब्लड डोनेट करना चाहिए, क्योंकि अभी का टाइम है और अभी ड्यू टू कोविड बहुत लोगों को ब्लड कैंप वगैरह लोग नहीं जा रहे, तो उसके वजह से अभी बहुत सारे क्रंचेस वगैरह है, तो उसके लिए अभी सबको थोड़ा सबके साथ जाके करना चाहिए। आज ब्लड डोनेशन दे रहे हैं, कब से दे रहे हैं और क्यों आप इसको महत्वपूर्ण समझते हैं? मेरे ख्याल से किसी की ज़िंदगी बचाने का जो काम है वो धन दौलत से ज़्यादा ब्लड डोनेशन के द्वारा किया जा सकता है। इंसान पैसा थोड़े टाइम में खर्च हो जाता है, लेकिन ब्लड डोनेशन एक ऐसी चीज़ है कि इस एक आदमी के ब्लड से कम 3 लोगों की ज़िंदगी बचाई जा सकती है। तो मैं कई सालों से ये काम करता रहा हूँ, जहाँ मुझे मौका मिलता है मैं करता हूँ, लेकिन अभी इस टाइम जो है थोड़ा लंबा टाइम हो गया मुझे कोरोना के बाद से, लेकिन आज आप यहाँ पर आए? अब जो मुझे खबर मिली तो मैं पहली फुर्सत में यहाँ आया। पहली फुर्सत में यहाँ पर आए और मैं ये काम जो है अंजाम दे रहा हूँ आपके सामने। चलिए, इसके बाजू में भी कुछ सेवाएं दी जा रही है, वहाँ भी चलते हैं। यहाँ पे ब्लड डोनेशन ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पर ब्लड डोनेशन ऑर्गेनाइजेशन चालू है मदन सिंह के बिहाफ में। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छे से कर रहे हैं और मोटिवेट कर रहे हैं लोगों को ब्लड डोनेशन करने के लिए, अच्छी बात है। और पेड़ भी दिया है एक छोटा सा, ये अच्छी बात है, छोटा सा पेड़ दिया है, अच्छी बात है। माननीय भारत रत्न स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म जयंती है। इसके उपलक्ष्य में मदन सिंह जी और हमारे भाईंदरपुर मंडल के सभी भाजपा के परिवारजनों ने ये कार्यक्रम रखा गया है और ये कार्यक्रम कितने सालों से 21 सालों से मदन सिंह जी करते आए हैं। यहाँ पर भक्तिवेंद्र हॉस्पिटल और सब हॉस्पिटल एवं राजीव गांधी ब्लड बैंक ने यहाँ पर ब्लड डोनेशन ड्राइव का आयोजन मदन सिंह जी के द्वारा किया गया है। मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूं कि मेडिकल कैंप का लाभ ले और ब्लड डोनेशन में अपना ब्लड डोनेट कराए। और आज के निमित्त मैं इतना ही बोलना चाहता हूं कि भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी ने जो कार्य इस देश के लिए किया है वो भूल नहीं सकते हम कभी, और उन्होंने जो समाज को अपना सलाह और एडवाइस दिया है उस हिसाब से समाज चले। इतना ही बोल के मेरा दोष पूर्ण करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय। यहाँ पे मदन सिंह की तरफ से कैंप रखा हुआ है जहाँ पे बहुत सारी फैसिलिटीज अवेलेबल की गई है, इसका उपयोग करें। मैं हेल्थ चेकअप के लिए आई हूँ, मदन सिंह की तरफ से ये आयोजित किया गया है। यहाँ का बहुत अच्छा फैसिलिटी है, आप लोग भी आके यहाँ पे। हम तो बताएंगे कि हमारा जो फार्मा है कैचेट फार्मास्यूटिकल्स एल्केम ग्रुप कंपनी है। हम पिछले जो भी हम कैरियर चालू किए थे अपना इस कंपनी में, उस समय भी हमने शिविर में योगदान रहा मेरा, और आज भी हम सर्वेश राय जी है हमारे और हमारा योगदान रहता है। और इस यहाँ पे हमने आयरन की गोलियाँ, कैल्शियम, इवन पेन किलर और मल्टीविटामिन्स और अपना ये एंटासिड यानी PNZ-D, PNZ-40, आयरन में IF टैबलेट था हमारे पास, कैल्शियम में कैविट टैबलेट था, और हमारा मशहूर जो कहीं पे भी मिले वो दवा था पेन किलर लाइसोफ्लाम करके।